बच्चों, आज हम लोग वाटिका पार्ट 8 श्रम का मोल पढ़ेंगे। इस पाठ में बतलाया गया है कि अपने करोड़ों के खजाने में से किसी को 4000 रुपये दे देना उतनी बड़ी बात नहीं होती जितनी स्वयं परिश्रम करके कमाई हुई रकम में से 2-4 हजार रुपये दे देना। पाठ का अध्ययन करेंगे हम लोग। एक राज्य के राजा विद्वानों को बहुत सम्मान करते थे। वे उन्हें मौके बेमौके धन दान दिया करते थे। उनके राज्य में एक ऐसे विद्वान भी रहते थे जिन्हें दान लेना पसंद नहीं था। उन्हें अपने परिश्रम से कमाए धन से ही गुजर बसर करना पसंद था। उनकी पत्नी को हर समय यही चिंता लगी रहती थी कि यदि कभी उनके पति बीमार हो गए तो घर की जरूरतें कैसे पूरी होगी। इस पाठ में बतलाया गया है कि एक राज्य में के राजा जो विद्वानों को बहुत ही सम्मान करते थे और कभी कभी वे उन्हें धन दान भी दिया करते थे। लेकिन उनके राज्य में कुछ ऐसे विद्वान भी थे जिन्हें राजा से दान लेना उन्हें पसंद नहीं था। वे अपने परिश्रम से कमाए हुए धन से ही अपना जीविका मतलब याचन करना चाहते थे या अपना गुजर बसर करना पसंद करते थे। और उनकी पत्नी को हर समय चिंता लगी रहती थी कि यदि उनके पति बीमार हो जाएंगे तो वो घर की जरूरतें को कैसे पूरा करेगी। एक दिन उस विद्वान की पत्नी ने अपने पति से कहा, सब विद्वान राजा के पास जाकर धन लेकर आते हैं। आपके कई मित्र उसी धन से धनवान हो गए हैं। एक आप हैं जो ना तो राजा के पास जाते हैं और ना ही अधिक धन कमाने का कोई अन्य उपाय करते हैं। और साधारणतः ही विद्वान की पत्नी जो है अपने पति से कहती है कि सभी विद्वान जो हैं राजा के पास जाकर के धन लेके आते हैं और राजा के पैसे से वो बहुत ही धनवान हो गए हैं। पर एक आप हैं ना तो राजा के पास जाते हैं और ना ही ज्यादा धन कमाने की कोई अन्य उपाय भी करते हैं। विद्वान बोले, राजा का कोष प्रजा का है, वह राजा के पसीने की और मेहनत की कमाई नहीं है। यहाँ ध्यान से सुनिए। विद्वान बोले, राजा का कोष प्रजा का है, वह राजा के पसीने की और मेहनत की कमाई नहीं है। विद्वान जो है अपनी पत्नी को समझाते हैं कि राजा को जो धन कोष है वो प्रजा का है और वह जो है राजा के पसीने की मेहनत और कमाई की नहीं है। पत्नी बोली, हमें इससे क्या, मैं चाहती हूँ कि आप राजा के पास जाएं। वे औरों की तरह आपको भी धन दिए नहीं लौटाएंगे। विद्वान ने अनेक बार मना किया लेकिन पत्नी ने उनकी एक न सुनी। हार कर विद्वान को राजा के पास जाना ही पड़ा। जब वे राजमहल पहुंचे तब राजा शिकार खेलने गए हुए थे। विद्वान खाली हाथ घर लौट आए और पत्नी की जीत के आगे विद्वान जो है हार जाता है और वो एक दिन हार कर राजा के दरबार में जाता है। लेकिन जब वो राजमहल पहुंचते हैं तो पता चलता है कि राजा जो है शिकार खेलने के लिए गए हुए हैं और विद्वान जो है खाली हाथ लौट आते हैं। अगले दिन पत्नी के कहने पर विद्वान फिर से राजमहल गए। जब तक राजा शिकार से नहीं लौटे थे फिर भी वे वापस जाने लगे। पत्नी के कहने पर दूसरे दिन जो है विद्वान जो है फिर से राजमहल गए और जब तक राजा शिकार से नहीं लौटे थे इसलिए वे फिर वापस जाने लगे। तभी सामने से राजा आते दिखाई दिए। पास आते ही राजा बोले, क्षमा करे, आपको कल खाली हाथ लौटाना पड़ा। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। विद्वान बोले, राजन मुझे 4 ऐसे सिक्के दीजिए
जो आपने कभी मेहनत से कमाए हों। राजा सोच में पड़ गए। मेरे कोष में तो धन तो अपार है, पर मेरी मेहनत का एक भी सिक्का नहीं है। राजा हाथ जोड़कर बोले, मुझे 2 दिन का समय दे, मैं आपको अपनी मेहनत से कमाए सिक्के ही दूंगा। और इस प्रकार विद्वान जो है अपनी बात को राजा के समक्ष रखता है और कहता है कि आप मुझे एक चार ऐसा सिक्का दीजिए जो आपकी मेहनत का कमाई हुई है। और इधर राजा बोलते हैं कि मेरे धन कोष में अपार धन है, लेकिन उनमें से मेरा कमाया हुआ कौन सा सिक्का है, मेहनत से कमाया हुआ कौन सा सिक्का है, ये मुझे नहीं मालूम। आप मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं आपको अपनी मेहनत से कमाए हुए सिक्के ही दूंगा। विद्वान के जाने के बाद राजा धोती कुर्ता पहनकर महल से बाहर जाने लगे। यह देख रानी ने पूछा, महाराज आप इस तरह कहाँ जा रहे हैं? राजा ने रानी की सारी बातें बता दी। रानी को सारी बातें बता दी। रानी बोली, ठहरिए महाराज, मैं अभी आती हूँ। वह भी महंगे वस्त्र और आभूषण उतारकर साधारण सूती वस्त्र पहन आई। रानी को इस रूप में देखकर राजा हैरान रह गए। राजा के पास पहुंचकर रानी बोली, चलिए महाराज, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। राजा और रानी काम की तलाश में निकल पड़े। और इधर राजा जो है विद्वान की बातों से मतलब मोहित होकर के वो अपना वेशभूषा बदल करके वो काम की तलाश में बाहर निकलता है। इस बीच रानी भी जो है राजा के साथ में वेशभूषा बदल करके राजा के साथ में काम की तलाश में निकल पड़ते हैं। वे दोनों मजदूरों की बस्ती में पहुंचे। वहां कई आदमी और औरतें काम की तलाश में घरों से निकलते दिखाई दिए। रानी ने एक औरत से पूछा, क्या हमें भी काम मिल सकता है? उसने कहा, क्यों नहीं, मेरे पीछे पीछे चले आओ। राजा रानी उसके पीछे चलने लगे। वे एक अध बने मकान के पास पहुंचे। उस औरत ने ठेकेदार की तरफ इशारा करते हुए समझाया, जाओ उससे काम मांग लो। और इधर जो है दोनों राजा रानी जो है एक मजदूरों की बस्ती में चले जाते हैं और वहाँ कई आदमी और औरतें काम की तलाश में घरों से निकलते दिखाई दिए। और रानी जो है उनमें से एक औरत से काम के विषय में पूछती है और वो औरत जो है ठेकेदार की ओर इशारा करके मतलब बतलाती है कि उनके पास जाओ, उनसे काम मांगो। और रानी जो है ठेकेदार के पास जाती है। राजा रानी ठेकेदार के पास गए। उसने राजा को पत्थर ढोने का काम सौंप दिया, मगर रानी को कोई काम नहीं मिला। रानी मजदूरों के बच्चों के पास बैठ गई। राजा टोकरे में पत्थर भर भर कर उठाने लगे। उनमें 2 से तीसरी बार टोकरा नहीं उठा। ठेकेदार की नज़र राजा पर ही थी। वह राजा के पास जाकर बोला, यह काम तुम्हारे बस का नहीं है, ये लो 2 सिक्के, जाकर अपना और अपनी पत्नी का पेट भरो। राजा शर्मिंदा होकर चुपचाप 2 सिक्के लेकर रानी के साथ आगे चल दिए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि राजा रानी जो है ठेकेदार के पास जाते हैं और राजा को पत्थर ढोने का काम मिलता है, मगर रानी को कोई काम नहीं मिलता। और रानी जो है मजदूरों के बच्चों को पास में बैठ जाती है और राजा जो है टोकरे में पत्थर उठाने लगे और 2 से 3 बार टोकरा ही नहीं उठा। ठेकेदार की नज़र राजा पर था और राजा को बोला कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये लो 2 सिक्के, जाकर अपना और अपनी पत्नी का पेट भरो। राजा शर्मिंदा महसूस किया और चुपचाप 2 सिक्के लेकर रानी के साथ आगे चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक लहलहाता खेत मिला। वहाँ कुछ औरतें काम कर रही थी। रानी ने राजा से कहा, महाराज मैं वहाँ काम ढूंढती हूँ, जरूर काम मिल जाएगा।
खेत पर काम करने वाली औरतों को रानी पर दया आ गया। उन्होंने रानी को फसलों की कटाई का काम दिलवा दिया। रानी ने कुछ देर काम किया, लेकिन कुछ ही देर में वे हाँफने लगी। अब राजा से ना रहा गया। वे रानी की मदद करने दौड़े। वहाँ रानी को मजदूरी के 2 सिक्के मिले। अब उनके पास 4 सिक्के हो गए। वे खुशी खुशी अपने महल की ओर चल पड़े। रानी बोली, ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, तब इन्हें खाना नसीब होता है। राजा बोला, अब हम भी इनकी तरह परिश्रमी हो गए हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रानी जो है थोड़ी दूर आगे बढ़ती है तो उसे एक लहलहाता खेत मिलता है। वहाँ पर कुछ औरतें जो हैं काम करती हैं और रानी उनमें से उन औरतों से काम ये विषय में पूछती है। तो किसानों के बीच में वहाँ जितने लोग काम कर रहे थे उनको रानी पर दया आ जाती है और फसलों की कटाई के लिए रानी को काम दिलवा देते हैं। लेकिन रानी जो है कुछ देर काम करने के बाद हाँफने लगती है। राजा से नहीं रहा गया और वो जो है रानी के पास दौड़ जाते हैं और वहाँ रानी को मजदूरी के 2 सिक्के मिलते हैं और इस प्रकार उनके पास 4 सिक्के हो जाते हैं। वे खुशी खुशी अपने महल की ओर चल पड़ते हैं और रानी बोलती है, ये लोग जो हैं इतने मेहनत करते हैं, तब इन्हें जाकर खाना नसीब होता है। राजा बोला, अब हम भी इनकी तरह परिश्रमी हो गए हैं। वे महल में पहुंचे। विद्वान वहां पहले से आकर बैठे हुए थे। उन्होंने राजा रानी को इस वेश में देखा तो चकित हुए। राजा ने विद्वान की ओर सिक्के बढ़ाते हुए कहा, लीजिए हमारी मेहनत की कमाई। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वे महल पहुँचते हैं। अब विद्वान जो है वहाँ पहले से ही आकर बैठे हुए हैं और उन्होंने राजा रानी को इस वेश में देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं और राजा जो है विद्वान की ओर सिक्के बढ़ाते हुए कहता है कि लीजिए, ये हमारी मेहनत की कमाई है। आपने हमसे हमारी मेहनत की कमाई ना मांगी होती तो हम श्रम का मोल कैसे पता चलता। और यहाँ पर राजा कहते हैं कि यदि आपने मेरी मेहनत की कमाई ना मांगी होती तो हमें श्रम का मोल कैसे पता चलता। हम अब श्रम का मोल जान गए हैं। हमें मेहनत से कमाई रोटी ही खानी चाहिए। और राजा बोलते हैं कि अब हमें जो है श्रम का मोल मालूम हो गया है और अब हमें मेहनत से कमाई हुई रोटी को ही खानी चाहिए। विद्वान ने घर पहुंचकर पत्नी के हाथों में सिक्के रखते हुए सारी बातें बताई। पत्नी की आंखें भर आई। वह बोली, चलो इसी बहाने राजा को श्रम का मोल तो पता चला। और इधर विद्वान जो है सिक्के लेकर के घर लौटते हैं और अपनी पत्नी से सारी बात को बताते हैं। और इस बीच रानी जो है विद्वान की पत्नी जो है भावुक हो जाती है और उनके आंखों में आंसू आ जाती है और साथ में बोलती है कि चलो इसी बहाने राजा को श्रम का मोल का तो पता चला। मतलब मेहनत से कमाई हुई दौलत के विषय में कहती है कि श्रम का मोल तो कम से कम पता चला। ये मेहनत से जो कमाया हुआ रुपया है वो मिलने से मनुष्य को बहुत ही खुशी और आनंद महसूस होता है। तो आज हम लोग ये पाठ को, आप लोग का होमवर्क है कि इस पाठ को आप लोग उच्चारण के साथ में पढ़ेंगे और मौखिक प्रश्नों का उत्तर जो है लिखेंगे। यहाँ पर देखिए पेज नंबर
60 शब्दार्थ जो दिया हुआ है, शब्दार्थ जो यहाँ पर दिया हुआ है, उसको आप लोग अपनी हिंदी कॉपी में लिखेंगे, 2 टाइम लिखेंगे। और मौखिक प्रश्न जो है यहाँ पर, यहाँ उत्तर लिखिए। पेज नंबर 61। विद्वान की अच्छी आदत क्या थी? विद्वान की पत्नी को कैसी चिंता लगी रहती थी? विद्वान के प्रति राजा के क्या विचार थे? विद्वान की पत्नी ने विद्वान को राजा के पास क्यों भेजा? विद्वान ने राजा से क्या मांगा? ये 5 क्वेश्चन का आंसर आप लोग ढूंढ करके लिख के भी रखिएगा। सारा क्वेश्चन आंसर का हल करवा दूंगी, और लेकिन पाठ को आप लोग पढ़िएगा।